अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज का व्लॉग मैंने ख़ास उन तमाम हाउसवाइफ्स की मोटिवेशन के लिए बनाया है जो डेली एक ही काम कर कर के थक जाती हैं, या यूँ कह सकते हैं एक ही काम को रिपीट कर कर के थक जाती हैं। मैं ख़ुद भी एक हाउसवाइफ हूँ और थक जाती हूँ और बोर हो जाती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मुझे तो मोटिवेशन मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि तमाम हाउसवाइफ्स को मोटिवेशन मिलेगी इसके साथ। तो जी मैंने व्लॉग का स्टार्ट सुबह सुबह से ही कर लिया था। तो जी मैं नाश्ता बनाने लगी थी, ब्रेकफास्ट अपने बेटे के लिए। मैं सुबह 5:30 बजे करीबन उठ जाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मेरे बेटे ने स्कूल जाना होता है। तो मैं उसे 7 सवा 7 तक तैयार करके भेज देती हूँ। तो मैं उसका लंच इस तरीके से बनाती हूँ कि डेली ना डिफरेंट चीज़ें हों, क्योंकि इस तरह ना बच्चे खा भी लेते हैं और इंजॉय भी कर लेते हैं। डेली एक ही चीज़ को रिपीट करो तो बच्चों का दिल भी भर जाता है और बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो मेरा बेटा चला गया था स्कूल, उसके बाद मैंने डेली की जो रूटीन सफाई करना, बेडशीट मैंने सेट की। तो मैंने अपनी डेली की रूटीन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे जो काम होते हैं सेट हुए होते हैं अपने टाइम पे ना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जी मेरे बेटे के आने से पहले पहले मैं सारे काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो माशाल्लाह से मेरे तो ऐसे 3 बच्चे हैं। तो बच्चे आ जाते हैं तो बहुत तंग करते हैं, काम भी नहीं करने देते, तो शोर शराबा भी होता रहता है। तो मेरे जो है ना बच्चे डेली की डेली करो तो ठीक है क्लीनिंग, अदरवाइज़ छोटे बच्चे हैं ना मेरे, तो वो बहुत सारा मैस फैलाते रहते हैं। तो सफाई करने के बाद जो है ना मैंने कहा जल्दी जल्दी से लगे हाथों ये डस्टिंग भी कर लूँ। तो मैं डस्टिंग करने स्टार्ट हो गई थी। तो डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैंने कहा और काम बाद में कर लूँगी, पहले मैं डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह दे के फिर ही पोछा लगा लूँगी। डस्टिंग आजकल जो मौसम है, बार बार आंधियाँ बारिश, तो उससे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह तो खुली होती हैं। तो डस्टिंग ना करो तो इस तरह फर्नीचर पे ना बहुत बुरी इस तरह से मैं डेली ही डस्टर के साथ डस्टिंग करती रहती हूँ। डस्टिंग करते करते इतने में मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से। तो वो आते ही सबसे पहले सलाम करता है, अपने छोटे बहन भाइयों को देखता है, बड़ा खुश होता है। मम्मा, अगर मेरे बेटा सो रहा हो तो बच्चे सो रहे हों तो सबसे पहले उसकी यही बात होती है, मामा बहना कहाँ है, मामा भैया कहाँ है। तो आते साथ मैंने उसका बैग वगैरह लिया, तो उसको जो है मैंने कहा आप कपड़े चेंज कर लो। माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, तो ख़ुद ही थोड़े थोड़े काम करना आ गया है इसको। मैं ख़ुद भी उसको ट्रेनिंग देती रहती हूँ कि कपड़े ख़ुद चेंज कर लो, शूज़ अपनी जगह पे रखो, और जो है ना अपने बैग वगैरह भी एक ही साइड पे रख लो। तो आपस की बात है, वैसे आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना ड्रामों और फिल्मों वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता कि सुबह सवेरे उठूँ, कोई अच्छा सा महंगा सा सूट निकालूँ, शावर लूँ और फिर कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाऊँ, मेकअप करूँ। ना जी ना, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता मेरी ज़िंदगी में। हमारी लाइफ में यकीन करें ऐसा होता है, जब मैं सोकर उठती हूँ बस दिमाग चलना शुरू हो जाता है, ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों के आने से पहले काम ख़त्म हो जाने चाहिए। आफ्टर दैट मैंने व्लॉग भी अपलोड करना होता है। और अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। ये औरत ही है जो बेक वक्त बहुत सारे कामों को घर में मैनेज कर रही होती है। अपने बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। अपने इर्द गिर्द की देख लें, आप अपने हस्बैंड को ही देख लें या अपने भाई को देख लें, एक वक्त में सिर्फ एक ही काम मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो अपनी जॉब ही क्यों ना कर रहे हो। और रात को जब अपनी जॉब से वापस आते हैं तो इनकी थकान चेक किया करें ज़रा।
ज़रा इनका मूड जो ऑफ होता है वो चेक किया करें। जैसा कि हम सारा दिन बिस्तर डाल के सोती रही हूँ, घर में कोई काम ही ना किया हो, इतनी मेहनत के बदले में सारा दिन काम कर के कभी भी हस्बैंड के मुंह से ये सुनने को नहीं मिलता कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, या जी तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है। सच क्या कोई ऐसा सीन नहीं होता, कभी भी तारीफ़ नहीं करनी, या तुम मेरे घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती हो, या कि तुम बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करती हो, या तुम बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हो। नहीं, हस्बैंड को कभी भी तारीफ़ करना नहीं आई, या फिर शायद दिल में करते हूँ और एक्सप्रेस ना कर पाते हूँ, ये तो खैर अल्लाह ही जाने। बस जी, फिर जो है ना मेरी हस्बैंड दिन को सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, तो मेरी शुरू से ही आदत है अभी सब्ज़ियाँ धो के अलग अलग करके फिर मैं रखती हूँ कैबिन में, फ्रिज के कैबिन में ना। मुझे तो लगता है हम औरतों की ये सारी ज़िंदगी वही सब्ज़ियाँ संभालते या इसको धोते या मैनेज करते करते गुजर जानी है, क्योंकि जब सब्ज़ियाँ आती हैं उन पे बहुत मिट्टी डस्ट वगैरह लगी होती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि फ्रिज में भी मैस आ जाए। बस जी, फिर शाम हो गई थी और मैं हस्बैंड के साथ मॉल चली गई थी, क्योंकि मेरे बेटी को ना स्कूल के लंच बॉक्स में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर मैंने लेना था उसके लिए फ्रोज़न फूड, तो कभी कभार मैं देती रहती हूँ। तो यार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर किया करें, और जी दुआओं में याद रखना। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।